अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करने लगे हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मतलब तकरीबन कोई 22 तारीख से 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक गोल्ड क्या हम मज़ीद बाय कर सकते हैं या अब हमें सेल में बैठ जाना चाहिए, हम सेल करें। ये सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की और आप जो है पहले की तरह अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। जैसा कि आप अगर पहले ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 टू 90% एनालाइज परफेक्ट होते हैं और इसी के अंदर मैं आपको लेवल भी बताता हूं कि कहां से आपने बाय और कहां से सेल करना है, मार्केट कहां तक जाएगी। अच्छा जी, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल को देख लें। आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ऑफ रही है। उसकी रीज़न है कि बैंक हॉलीडेज थे और बैंक हॉलीडेज क्यों थे वो भी आपको पता है, और हो सकता है कि मंडे वाले दिन भी मार्केट ऑफ रहे। ट्यूसडे वाले दिन शायद मार्केट ओपन होगी, मंडे वाले दिन अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हम वीकली सेटअप देखें प्रीवियस। तो मार्केट जो है, हम तो सेल लगाना ही भूल गए। हम जब भी करते हैं बाय करते हैं और तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए हम मार्केट के अंदर बाय में बैठे हैं। जब से मंथली सेटअप के अंदर ये हैंडल का पैटर्न बना था, यहाँ से हमने बाय करना स्टार्ट किया और आज तक हम बाय करते आए हैं। सेल हमें नहीं पता कि सेल कैसे करना है, वो सेल लगाना ही हम भूल चुके हैं। अच्छा जी, इसको अगर हम देखें मंथली सेटअप सबसे पहले, क्योंकि ये मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, इसके ऑर्डर ब्लॉक को देखें अगर हम, तो मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ये मंथली सेटअप बता रहा हूं पहले। मार्केट जो है लास्ट टीपी के नज़दीक है। लास्ट टीपी है इसका 3417-18 जहां तक मार्केट ने जाना है। उसके बाद या तो यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, मार्केट बह जाएगी, या फिर मार्केट को सेल लाना चाहिए। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक भी आप गोल्ड को बाय में देख सकते हैं, गोल्ड बाय में रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो फिर हायर लो लगाने के लिए सेल की तरफ आएगी, या फिर ओवरऑल मार्केट जो है अगर सेल आती है, अगर चाइना और ट्रंप के दरमियान मुआहदा तय हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जो है रिटेस्ट करने के लिए सिर्फ जाएगी, लास्ट टीपी तक भी नहीं जाएगी, मतलब 2417-18 तक भी नहीं जाएगी, मार्केट सेल आ जाएगी। लेकिन अभी चांसेस नहीं है कि इनका आपस में मुआहदा हो, क्योंकि अब जो ट्रंप ने आज मशावरत की है, आज जो सोचा है वो ये सोचा है कि ट्रंप काफ़ी सारे पेयर्स ख़त्म करने जा रहा है, जहाँ पे ये चाइना के जितने भी बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए जा रहा है फॉरेक्स ट्रेड में से। अगर ये कदम उठाता है तो भी मार्केट जो है वो गोल्ड आपको सेल लाता दिखाई देगा। इसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार डॉलर का, अरब डॉलर का, सॉरी। तो उसके अंदर फिर जो है गोल्ड आपको सेल आता दिखाई देगा और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन ट्रंप ऐसा मुश्किल है करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो इसके अंदर जो चाइनीज बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी सारे अमेरिकन ने खरीदे हुए हैं, तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और अगर उनका लॉस हो गया तो वो सड़कों पे आ जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और अमेरिका के हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे और मार्केट सेल आकर अगेन बाय चली जाएगी और फिर मार्केट 3500-3600 तक चली जाएगी। तो इसलिए उसने ये सोच समझ कर काम करना है। अच्छा, आप वीकली देख लेते हैं सेटअप, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा तो मुझे पता है आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, कंप्लीट नहीं देखेंगे और आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम फिफ्थ चैनल के अंदर आ जाते हैं। फिफ्थ चैनल उठाकर देख लेते हैं, मार्केट को टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें मार्केट को, ठीक है, ये मैंने फिफ्थ चैनल लगा लिया। अगर इसके अंदर हम बात करें इसकी फिफ्थ चैनल की, तो यहाँ पे ये लग गया। अब मार्केट जो है वो चल रही है इस वक्त 0.3 के लेवल में और मार्केट को जाना चाहिए 0.5 to 6 के लेवल में, यानी कि ये पीले कलर में चल रही है, इसको ग्रीन कलर के कलर में जाना चाहिए। तो मार्केट जो है वो हमें बाय दिखाई दे रही है। अब बॉडी इसी के अंदर क्लोज हुई है, रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो इस लाइन तक आएगी 3320-23 तक, वरना मार्केट को जो है वो नेक्स्ट वीक
बाय जाना चाहिए, और अगर बाय जाती है तो ये तकरीबन 3460-63 तो हमें बता रहा है कि मार्केट 60-70 तक जा सकती है, और चांस भी है कि मार्केट जो है वो 3470 तक जाए। अच्छा, ये हमने फिब चैनल की बात कर ली। फंडामेंटल भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के बाय के चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें तो मार्केट का जो नेक्स्ट सेटअप बन रहा है, इसका मतलब टारगेट बन रहा है, वो मैं आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो तकरीबन मैं ये फिबोनाची थोड़ी सी सेट करके लगा लूं जहाँ पे लगना है मार्केट को। तो मेरा भाई अगर आप इसके अंदर देखें तो मार्केट इस लाइन से ऊपर बॉडी क्लोज है, तो मतलब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है तो वही 3322-20 तक आएगी। उसके बाद मार्केट को जाना चाहिए 3398 तक। 3300 आप नेक्स्ट वीक बाय कर सकते हैं 3395-90 तक। 98 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। मार्केट 3400 को सलामी देगी। अब मुझे यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर रहेगी नेक्स्ट वीक। अब ये हमने लेवल निकाल लिया 3400 का, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर मार्केट सेल आ जाती है तो कहाँ तक आएगी। वो वैसे मैंने बताया 3320-22, लेकिन मार्केट अगर 3320-22 को ब्रेक कर दे तो पीवट पॉइंट जो हमारे पास आता है प्रीवियस वीक का, वो आ रहा है 2277 का। जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं 2277 तक मुझे आती हुई नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर चाइना और ट्रंप के दरमियान मुआहदा तय हो जाता है तो ये आपका पहला टीपी होगा। फिर मार्केट को आपने सेल करना है। प्रॉफिट की अपना जो बाय की एंट्रीज होंगी उनको आपने लॉस में हो प्रॉफिट में हो फिर क्लोज कर देना है। फिर मार्केट के अंदर ये 3270 आपका पहला टीपी होगा, और नेक्स्ट टीपी फिर ये फेयर वैल्यू गैप होगा जो मार्केट के अंदर पड़ा है। ये एरिया 3196 से 3167 के दरमियान तक फिर मार्केट सेल लाएगी। ये वीक के अंदर हमने देख लिया। अब आ जाते हैं डे के अंदर। डे के अंदर देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी नेक्स्ट वीक। अब अगर डे के अंदर हम मार्केट को समझें, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद मार्केट बाय की तरफ चली गई। अब जब भी इस तरह का सेटअप बनाती है कि मार्केट पहले ये 3 से 4 कैंडल लगाए, उसके बाद 2 से 3 छोटे कैंडल लगाए इस तरह से तिरछे ऊपर की तरफ, तो फिर जब भी मार्केट सीधी होती है तो जितना ये सेटअप होता है इसका इन कैंडल्स का, इतना ही मार्केट ने फिर अगेन बाय जाना होता है। अगर यहां से हम देखें तो भी मार्केट जो है वो मार्केट जा सकती है बाय 3480 तक, और कुछ लोग मेरी वीडियोस देखकर कहेंगे 3480 तक मार्केट नहीं जाएगी। तो मेरा भाई इसके लिए कुछ मुमकिन नहीं है जिस तरह से हालात चल रहे हैं। मैं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी कहता हूं कि जहां से भी मिले आप बाय करें। सेल की मैं एंट्री लगवाता ही नहीं हूं। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछते भी हैं कि सर आप सेल की एंट्री क्यों नहीं लगवाते। तो भाई जब मार्केट का स्ट्रक्चर ही बाय है तो हम सेल क्यों लगाएं। अगर आपने भी हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अंदर हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और अगर हमारा दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोबारा से अगेन हम टेक्निकल पॉइंट की तरफ। टेक्निकल पॉइंट की तरफ आए, सबसे पहले हम प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को देख लें जो मार्केट ने जहां से इंड्यूसमेंट ली थी। इसका देखें तो मार्केट ऑल टीपी हिट करके मार्केट ने सेल लाने की कोशिश की। मार्केट सेल लाई थी, ये रेड कैंडल, ठीक है। मार्केट ने ये सारे टीपी हिट किए थे। अब ऑर्डर ब्लॉक कहां पे बन चुका है, ये वाला। इस पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये देखें अभी मार्केट कहां पे है, इस लेवल पे। अब इस लेवल के ऊपर रेड कलर की बॉडी है, तो इसका मतलब ये है मार्केट रीटेस्ट करने आई थी, मार्केट को बाय जाना चाहिए। आपका अगला लेवल क्या है, 3370। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, 3370
70। यहां से मार्केट अगेन जो है रीटेस्ट करने के लिए सेल लाएगी, यहां तक मार्केट ने बह जाना है। अभी 3327 पर है मार्केट। मार्केट ज्यादा से ज्यादा नीचे आती भी है, सेल 33 इधर 3320 है। वो मैं वीक के अंदर भी आपको बता चुका हूं, पहले मंथ के अंदर भी बता चुका हूं, डे के अंदर भी बता रहा हूं। 3320 है, इससे नीचे ज्यादा सेल नहीं आएगी। अगर आती भी है तो आपने बेफिक्र होकर बैठना है, मार्केट बाय जाएगी। और 3370 जो है आपका फर्स्ट टीपी होगा। ठीक है, अगर मार्केट मंडे वाले दिन नीचे विक लगाकर मार्केट बाय जाती है और 3370 पे भी बॉडी क्लोज कर दे, तो फिर हमारा ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जब ये बनेगा तो जो मैंने 3480 का बताया, मार्केट हर हाल में वहां तक जाएगी। फिर मार्केट सेल की तरफ आप नहीं देख सकते। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। डे के अंदर, डे के अंदर हम पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर मार्केट सेल आती है तो हमारा कौन सा पहला टारगेट होगा? सॉरी, ये मैंने गलत उठा लिया, ये टूल मुझे लेना चाहिए था। अच्छा, पिवट पॉइंट जो हमने निकाला है वो आ रहा है हमारे पास, वही बात है 3323 की, 2023 की। मतलब ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग है बाय के लिए टेक्निकली। 20 से 23, 3320 से 23 का लेवल बाय के लिए काफी स्ट्रांग है। यहां से मार्केट को बाय जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट इसको भी ब्रेक करके मार्केट सेल की तरफ आ जाती है, पहले सेलर बिठाती है मार्केट। जब सेलर बिठा लेती है और मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, मतलब मार्केट ने वैसे ट्यूसडे वाले दिन ओपन होना है, ट्यूसडे वाले दिन सेकेंड टाइम या वेडनेसडे वाले दिन मार्केट बाय जाती है, 3320 को ब्रेक कर देती है, नीचे आती है, तो हमारे पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप। अब कहां से स्टार्ट होता है? 3245 से, और ये कहां तक जाता है? 3284 तक। तो इसी के दरमियान से दोबारा से मार्केट बाय जाएगी, यानी कि तकरीबन कोई 3264 से इसका 50% बन रहा है। 3264 से अगेन मार्केट बाय जाएगी। लेकिन यहां तक मार्केट ने अभी नहीं आना, मुझे नहीं लग रहा। वैसे जो भी एनालाइज होंगे, जब मार्केट ओपन होगी मंडे हो या ट्यूसडे, तो उस दिन की वीडियो आप देख लेनी है। उसके अंदर मैं ये कंफर्मेशन कर दूंगा कि मार्केट ने किस तरफ रहना है, और अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं पहले ही बता दूंगा इंशाल्लाह। तो डे के अंदर भी हमने देख लिया, मार्केट ने 3370 तक बाय में रहना है। H4 के अंदर अगर हम देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने हायर हाई लगाया, रीटेस्ट किया हायर लो, अगेन मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब मार्केट ने हायर लो लगा लिया है, मार्केट को अब क्या करना चाहिए? हायर हाई लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल भी हमें यही हालात बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर है। अब इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं लगाता हूं, लो से हाई और हाई से हायर लो तक सेल लेकर आता हूं, तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो इस रेड लाइन तक आएगी 3322। H4 के अंदर भी वही लेवल आ रहा है 3322 का। मार्केट बाय कहां तक जाएगी? H4 के अंदर 3345। ये H4 का लेवल आ रहा है हमारे पास 3345। अब आप 40 तक जो है वो बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं, गोल्ड बाय में रहेगा। अब जिस तरह से मैं एनालाइज करके समझाता हूं, बताता हूं, अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको किसी के सिग्नल की भी जरूरत नहीं है। मैं इसी के अंदर SLTP सारा कुछ बता देता हूं। तो कोशिश किया करें कि मार्केट के अंदर बैठा करें, मार्केट को समझा करें और ट्रेड देख कर लिया करें। अच्छा, H4 के अंदर भी हमने क्या देखा? मार्केट ने हायर लो लगा लिया, मार्केट को हायर हाई लगाना चाहिए, 3370 तक जाना चाहिए। अगर 3370 तक नहीं जाती तो कहां तक जाएगी? 3345 तक कंफर्म है कि जाएगी। उसकी रीजन, मार्केट की यहां पे रेजिस्टेंस पड़ी है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर सेल आएगी, अगर सेल लाना होगा। फिर सेल आती है, हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। मार्केट ने इतनी बड़ी रिजेक्शन ली है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है। अब रिजेक्शन ब्लॉक जो पड़ा है हमारे पास, अगर आप पावर ऑफ 3 जानते हैं, CRT जानते हैं, तो भी आपको पता होगा कि मार्केट ने बाय जाना है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं।
अच्छा, मार्केट ने पीछे से ये सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब मार्केट जो है वो बाय के अंदर रहेगी। H1 के अंदर देख लेते हैं। H1 के अंदर शायद हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ों को मार्केट सेल आ जाए। H1 के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, ये आपने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, जब आप ये लगाते हैं, पहले बात तो ये है कि मार्केट हो सकता है कि गैप अप के साथ ही ओपन हो और मार्केट बाय चली जाए। अगर गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे 3314 से लेकर 3311 तक। इससे नीचे मार्केट इंशाल्लाह सेल नहीं आएगी। नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 3308-10 का। मार्केट ने इसको वापस बाय की तरफ भेजना है। अब मार्केट अगर यहाँ से ओपन होती है, बाय जाती है, स्ट्रेंड लाइन को लगती है 3331 को, यहाँ से आती है सेल, रिजेक्शन ब्लॉक, अगेन स्टैंड लाइन को, यहाँ से सेल आती है, फेयर वैल्यू गैप। अब क्या करेगी मार्केट, इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, क्योंकि ये एरिया सपोर्ट का है। यहाँ से मार्केट पहले भी बह गई थी, यहाँ से बह गई, यहाँ से बह गई, यहाँ से ये देखें रीटेस्ट करके अगेन बह गई। सपोर्ट बनाकर मार्केट बाय में चली जाएगी। सेलर फंसाकर मार्केट जो है वो बाय में रहेगी। तो मेरा भाई आप लोग ये बात जहन में बिठा लें कि जहां से भी करना है बाय करना है फिल वक्त। मार्केट हाँ सेल भी आती है, ये नहीं है कि एक से एक कैंडल ग्रीन लगाती हुई बाय जा रही है। जब भी सेल आए और अगर आपने एंट्री बाय की लगाई हुई है, अगर आप कट नहीं कर सकते, तो अगर आपको समझ है कि हेज किस तरह से करना है, तो सेल की एंट्री लगाकर ब्रेक इवन कर लिया करें। मार्केट सेल आती रहेगी, कोई फिक्र की बात नहीं। जब मार्केट वापस बाय की तरफ जाने लगेगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, कंफर्मेशन देती है, एक छोटे लॉट के साथ बाय की एंट्री ले आए। जो आपने सेल की लगाई थी उसको क्लोज नहीं करना। क्यों? अगर आप क्लोज करेंगे तो आपके डॉलर कट जाएंगे, उससे क्या होगा, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। जब वो वापस जाएगी तो आपका क्या करेगी, वो जो आपने लगाया था वहाँ पे एसएल की जगह जहाँ पे एंट्री ली थी, वहाँ पे आपने उठाकर एसएल रख दिया था, वो बराबरी में कट जाएगी। आपने जो नीचे से बाय की लगाई थी वो प्रॉफिट में, और जो ऊपर से बाय की लगाई थी वो भी प्रॉफिट में आ जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड किया करें, इससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, आपने अब H1 के अंदर इस ट्रेंड लाइन का इंतजार करना है। जब ये ब्रेक हो, मार्केट का पहला टीपी 3345, दूसरा 3370 और तीसरा 3400 मार्केट ने जाना है। फिर मार्केट जाएगी 3400 को सलामी करेगी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने फिर हायर लो कहाँ पे लगाना है और हायर आई कहाँ तक लगाएगी। अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।